मूवी की शुरुआत में हमें साइबेरिया की एक जेल को दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे कैदी होता है और ये कैदी सब के सब जर्मन सोल्जर्स होता है। दरअसल दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद साइबेरियन ने जर्मन के सोल्जर्स को यहाँ पर बंदी बनाकर लाया गया था और यहाँ पर इन लोगों को काफी काम करवाया जाता था, इसलिए यहाँ पर रहना काफी मुश्किल थे। और इन्हीं में से एक क्लेमेंस नाम की कैदी भी होते हैं जिनको 25 सालों की सजा सुनाया गया था, इसलिए वो यहाँ से भागकर अपनी वाइफ और बेटी के पास जाना चाहता था। यहाँ से भागना काफी आसान था क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा सिक्योरिटी भी नहीं होता, क्योंकि चारों तरफ बर्फ और काफी ठंड होता है। अगर कोई कैदी यहाँ से भाग भी गया तो ठंड में जमकर उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए यहाँ भागने का मतलब मौत है। पर क्लेमेंस को इस बात की कोई परवाह नहीं था, वो बस यहाँ से किसी भी तरह निकलना चाहता है। और फिर एक रात वो मौका देखकर यहाँ से भाग जाता है और एक कोयले की गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलने लगता है। और कुछ दूर जाने के बाद वो आसमान में देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि क्लेमेंस यहाँ से भागने में कामयाब हो गया था। पर तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है, इसलिए वो गाड़ी से बाहर देखता है तो उसके सामने सोवियत का एक ऑफिसर होता है, जिसे देखकर उसको पकड़कर फिर से वापस जेल में लाया जाता है और उसे जमीन के अंदर बने एक छोटे से सेल के अंदर रखा जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है और ऊपर से बारिश भी हो रही होती है। साथ ही उसे खाने के लिए खाना नहीं दिया जाता है। उसे 3 दिनों तक इसी तरह से वहाँ पर रखा जाता है और 3 दिनों के बाद वहाँ का वार्डन आकर उसे बाहर निकालता है और कहता है कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद उसे उसके साथी के पास ले जाता है, जिसे देखते ही उसके सभी साथी मिलकर उसको मारने लगता है क्योंकि पिछले 3 दिनों से क्लेमेंस की वजह से इनमें से किसी को भी खाना नहीं मिला होता है, जिससे क्लेमेंस बहुत जख्मी हो जाता है। इसलिए उसे देखने के लिए एक डॉक्टर आता है जो इन्हीं कैदियों में से एक कैदी होता है और तभी क्लेमेंस उसे कहता है कि मैं यहाँ पर रहकर मरना नहीं चाहता हूँ, मैं किसी भी हाल में यहाँ से वापस जर्मनी जाना चाहता हूँ। जिसे सुनकर डॉक्टर कहता है कि यहाँ से भागना नामुमकिन है, अगर तुम यहाँ से भाग भी गए तो रास्ते में ठंड की वजह से तुम मारे जाओगे। मगर वो किसी भी हाल में यहाँ से भागना चाहता था, जिससे डॉक्टर भी उसकी मदद करने में राजी हो जाता है क्योंकि कुछ साल पहले खुद डॉक्टर ने भी यहाँ से भागने की कोशिश किया था, लेकिन वो बीमार पड़ गया, इसलिए उसने यहाँ से भागने की प्लान कैंसिल कर दिया। उसके बाद वो उसे खुद भागने के लिए तैयारी किया हुआ सारा सामान देता है और साथ ही एक गन भी देता है जो रास्ते में उसके लिए काम आ सकता था और उसे बताता है कि रेलवे लाइन पर जगह जगह खाना छुपा कर रखा गया है और जाने से पहले वो उसे अपना लंच बॉक्स भी देता है और उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागकर सही सलामत बाहर पहुँच गए तो यह मेरी फैमिली को दे देना और उनसे कहना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब उसी रात वहाँ पर एक बर्फीला तूफान आता है, जिस तूफान की मदद से क्लेमेंस एक बार फिर से भाग जाता है और जब सुबह वार्डन को ये बात पता चल जाती है तो वो जल्दी से डॉक्टर के पास आता है, पर तब तक डॉक्टर भी मर चुका होता है। अब वहाँ पर सबको लग रहा होता है कि शायद वो मर गया होगा क्योंकि चारों तरफ बहुत ज्यादा ठंड थे जिसमें कोई भी इंसान जमकर मर जाएगा, पर वार्डन को पूरा यकीन होता है कि क्लेमेंस जिंदा है, इसलिए वो उसकी तलाश जारी रखता है। वही दूसरी तरफ हमें क्लेमेंस को दिखाया जाता है जो बर्फ के तूफान में भी लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और इस बर्फ में चलते चलते उसके पूरे 9 दिन हो चुके थे और कुछ दूर जाते ही उसको वहाँ पर कुछ कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है, इसलिए वो जैसे ही पीछे मोड़ कर देखता है तो वहाँ पर एक स्लेड उसकी तरफ आ रही होती है, जिससे वो वहीं पर ही गिर जाता है और वो स्लेड उसे ऊपर से रंगता हुआ निकल जाता है। लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती है। असल में ये सब उसका एक सपना था। क्लेमेंस इस सपने से बहुत डर जाता है और कई दिनों से पैदल चलने की वजह से वो बहुत ज्यादा थका हुआ भी था, इसलिए वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर के बाद उसको फिर से होश आता है और तभी वो सुनता है कि वहाँ पर उसे किसी की आवाज सुनाई देता है और जैसे ही वो उठकर देखता है तो उसके सामने एक सील होता है, जिसे देखते ही वो जल्दी से अपनी गन निकालकर उस पर फायर करता है, लेकिन गोली सील को नहीं लगती और सील वहाँ से भागने लगती है, जिसे देखकर क्लेमेंस भी उसका पीछा करता है और कुछ दूर जाते ही वो एक बर्फ की चट्टान के पीछे जाने लगता है। पर इससे पहले कि वो उसकी आंखों से दूर हो जाती, क्लेमेंस उस पर निशाना लगाता है और उसकी आखिरी गोली सही निशाने पर लगती है, जिससे सील मर जाती है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है और जल्दी से जाकर उसे खाने लगता है। इसके बाद वो थोड़ी देर के लिए आराम करता है और आराम करने के बाद वो एक बार फिर से यहाँ से निकलने लगता है। उसके पास एक कंपास भी होता है, जिससे वो अपनी डायरेक्शन लगातार देखता रहता है। अब वो यहाँ पर चलते चलते 2 महीना हो चुका था, मगर फिर भी वो हार नहीं मानता और फिर एक दिन वो आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसे वहाँ पर एक सूखा हुआ पेड़ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब वो ये बर्फीले पहाड़ों से बाहर आ चुका था। वही दूसरी तरफ हमें वार्डन को दिखाया जाता है जो अभी भी क्लेमेंस को खोज रहा होता है, जहाँ पर वो अपने सोल्जर से कहता है कि तुम किसी भी कीमत पर उसे ढूंढकर वापस लाओ, मुझे पूरा यकीन है कि वो अभी भी जिंदा है। इसके बाद हमें क्लेमेंस को दिखाया जाता है जो अब जंगल तक पहुँच चुका था। वहाँ पर सब पेड़ पूरी तरह से सूखे होते हैं। तभी यहाँ पर फिर से बर्फीला तूफान आ जाता है, जिस वजह से वहाँ का पेड़ टूटकर गिरने
लगते हैं और इन्हीं पेड़ों में से एक पेड़ सीधा क्लेमेंस के ऊपर गिर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर दो लड़का आकर उसे बचा लेता है। असल में वो दोनों लड़का यहाँ पर सोने की तलाश में आया होता है। उसके बाद वो तीनों मिलकर यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ के मौसम भी पूरी तरह से बदल चुका था, जिस वजह से यहाँ का बर्फ भी पिघल चुके थे। इसलिए वो तीनों एक लकड़ी की बोट बनाते हैं और उस बोट के ऊपर बैठकर नदी के सारे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ दूर जाते ही नदी का बहाव तेज हो जाता है, जिसमें से एक लड़का नीचे गिर जाता है, जिसे देखते ही क्लेमेंस अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और बहुत मुश्किल से वो उसको नदी के किनारे ले आता है। पर इनका जो दूसरा साथी होता है वो बोट से अकेला ही आगे बढ़ जाता है और कुछ देर बाद ये उस जगह पहुंच जाता है जहां पर अपने साथी के साथ रुका हुआ था। उसके पास वो सोने के छोटे छोटे टुकड़े भी होते हैं, जिसे देखकर उसके मन में लालच आ जाती है। इसलिए वो सोचता है कि मेरा साथी तो अब मर चुका है, इसलिए ये सारा का सारा सोना मेरा होगा। पर कुछ ही देर बाद उसका साथी और क्लेमेंस वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और तभी उनके दोस्त को लगता है कि उसके साथी ने उसके साथ धोखा किया है, इसलिए वो उसे मार देता है। जिसके बाद क्लेमेंस और वो आदमी वहाँ से निकल जाते हैं। पर यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं था। अब ये दोनों लगातार चलते रहते हैं और इन्हें चलते चलते काफी दिन बीत चुके थे, इसलिए इनका सामना फिर से बर्फ से होता है। मगर फिर भी ये दोनों लगातार आगे बढ़ता रहता है और कुछ दूर जाने के बाद क्लेमेंस उसके दोस्त से कहता है कि तुम अपना बैग कुछ देर के लिए मुझे दे दो, तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो। लेकिन उनके दोस्त को लगता है कि क्लेमेंस उसका सोना चुराना चाहता है, इसीलिए वो उस बैग से क्लेमेंस पर हमला कर देता है, जिस वजह से क्लेमेंस ऊपर से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने की वजह से क्लेमेंस बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर बाद भेड़ियों की आवाज से उसकी आंखें खुल जाता है और जैसे ही वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे भेड़िया उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर वो जान बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन तभी वो भेड़िया उसका पैर पकड़ लेते हैं और जिस वजह से वो पेड़ टूट जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो भेड़िया भी उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर गोलियां चलने की आवाज आती है और वहाँ पर भेड़ियों को मारने लगता है। असल में यहाँ पर एक गाँव होता है और ये लोग उसी गाँव से आया होता है। उसके बाद वो सभी लोग क्लेमेंस को अपने गाँव में ले आते हैं और कुछ देर के बाद क्लेमेंस भी होश में आता है, जहाँ पर वो देखता है कि वो एक गांव में होता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। पर तभी यहाँ पर सोवियत सोल्जर से उनकी आर्मी का एक मैसेज आता है, जहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि एक जर्मन सिपाही हमारे कैंप से भाग गया है, अगर किसी ने उसे मदद किया तो उसे मार दिया जाएगा। ये सुनने के बाद वहाँ के लोग क्लेमेंस से कहते हैं कि तुमको यहाँ से जाना होगा, तुम्हारी जान को यहाँ पर खतरा है। इतना कहकर वो लोग क्लेमेंस को सफर के लिए बहुत सारा खाना और एक डॉग भी देते हैं, ताकि सफर में उसका एक साथी भी हो जाए। अब वो अपने डॉग के साथ फिर से आगे की तरफ निकल जाता है और फिर काफी दिनों के सफर के बाद वो एक जगह पर पहुंचता है, जहां पर बहुत सारे लोग काम कर रहा होते हैं, जिसे देखते ही क्लेमेंस का डॉग उनके पास चला जाता है और क्लेमेंस भी अपने डॉग को बचाने के लिए वहां पर जाता है। पर तभी वहां का लोग क्लेमेंस को पहचान लेते हैं, इसीलिए वो क्लेमेंस को अपने मालिक के पास ले जाते हैं, जहाँ पर क्लेमेंस उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है, जिससे सुनकर उस आदमी के दिल में उसके लिए रहम आ जाता है। इसीलिए वो क्लेमेंस को एक ट्रेन में बिठा देते हैं, जिससे वो यहाँ से बाहर निकल सके। ये देखकर क्लेमेंस बहुत खुश होता है, क्योंकि अब वो अपने घर पहुंच जाएगा। लेकिन कुछ दूर जाते ही क्लेमेंस देखता है कि ट्रेन स्टेशन में सोवियत के बहुत सारे सोल्जर्स मौजूद होता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि उन लोगों ने उसके बारे में वार्डन को बता दिया, इसलिए वो उस स्टेशन में पहुंचने से पहले ही अपने डॉग के साथ ट्रेन से उतरकर भाग जाता है। लेकिन तभी सोवियत के सोल्जर्स उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है और क्लेमेंस को चारों तरफ से घेर लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर क्लेमेंस के डॉग वार्डन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे क्लेमेंस को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। इसलिए वो जल्दी से यहाँ से भाग जाता है और सोवियत के सोल्जर भी उसका पीछा करने लगता है। अब क्लेमेंस भागते भागते एक ब्रिज के ऊपर आ जाता है और उन्हीं के नीचे से ट्रेन गुजर रही होती है, जिसे देखते ही वो उस ट्रेन के ऊपर कूद जाता है और इस तरह से वो सोवियत के सोल्जर से एक बार फिर से बच जाता है। अब वो फिर से लगातार कई दिनों तक आगे बढ़ता रहता है और फिर एक दिन क्लेमेंस एक मेला में पहुँच जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक आदमी से होता है। वो आदमी उसे देखते ही पहचान लेता है, इसलिए वो उसका पीछा करता है और क्लेमेंस भी सीधा एक चर्च में जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो आदमी भी आ जाता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इतना कहकर वो उसे अपने घर ले जाता है और उसके घर पहुँचने के बाद वो आदमी उसका एक पासपोर्ट बना देता है और कहता है कि तुम अपने घर वापस जा सकते हो, जिसे देखकर क्लेमेंस बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके बाद वो बॉर्डर पर जाकर अपना पासपोर्ट दिखाता है और उसे वहाँ से जाने की इजाजत भी मिल जाती है, जिससे क्लेमेंस बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि
अब वो अपने घर जाकर अपनी फैमिली से मिल सकते थे। लेकिन जैसे ही वो पुल को क्रॉस कर रहा होता है कि तभी उसके सामने वार्डन आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। अब क्लेमेंस पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उसे यहाँ तक पहुँचने में 7 साल लगे थे और उसने इन 7 साल में अपने फैमिली से मिलने के लिए काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन तभी वहाँ पर वार्डन उसके रास्ते से हट जाता है। ये देखकर क्लेमेंस काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वार्डन ने उसे क्यों छोड़ा। उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। दरअसल क्लेमेंस ने ये हिम्मत दिखाकर उसका दिल जीत लिया है क्योंकि उसने इतनी मुसीबतों का सामना करके यहाँ तक पहुँचा था। इसके बाद क्लेमेंस बॉर्डर क्रॉस करके जर्मनी पहुँच जाता है जहाँ पर उसका घर था और आज क्रिसमस भी होता है, इसलिए उधर उसकी वाइफ और उसकी बेटी चर्च जाने के लिए निकल रही होती है, जिसे देखकर क्लेमेंस भी उनका पीछा करते करते चर्च पहुँच जाता है, जहाँ चर्च में उसकी बेटी ने उसे देख लेती है और उसे देखते ही उसकी बेटी ने क्लेमेंस को पहचान लेती है और जल्दी से उसके पास आकर उसे गले लग जाती है। और इसी तरह से ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।